जयपुर के इंदिरा बाजार स्थित बाबा हरिश्चंद्र मार्ग पर सड़क निर्माण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 2.5 महीने पहले सड़क को तोड़ दिया गया था, लेकिन लंबे समय तक कोई काम नहीं हुआ। पूर्व पार्षद अरविंद मेठी ने भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आरोप है कि स्थानीय विधायक अमीन कागजी के मौके पर आने के बाद ही रातों रात सड़क बना दी गई। लोगों का कहना है कि बिना पाइपलाइन ठीक किए ही उसके ऊपर सड़क डाल दी गई, जिससे कई जगह पानी रिसाव हो रहा है और सड़क जल्दी खराब होने लगी है। स्थानीय निवासियों ने इस निर्माण को लापरवाही बताया है और विरोध भी किया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पाइपलाइन और सिविल लाइन को सही किया जाएगा या यह सड़क भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी। मैं इस वक्त मौजूद हूं किशनपोल विधानसभा। अमीन कागजी का क्षेत्र है, विधायक अमीन कागजी हैं। लगातार ये वो रोड है, शायद 2 महीने से विवाद चल रहा है रोड बनाने को लेकर, क्योंकि यहाँ 2.5 महीने से इस रोड को बनाने का काम तो चालू कर दिया गया था, पर उसको जैसी रोड थी उसको तोड़ के साफ कर दिया गया था। ना तो आदमी आ सकता था, ना ही जा सकता था। यहाँ स्थानीय लोगों ने काफी विरोध किया, जब जाके यहाँ शायद फोटो खिंचाने अमीन कागजी विधायक साहब पहुंचते हैं। कल विधायक साहब पहुंचे थे रात को। ये आपको दिखाना चाहूंगा, ये रात के अंदर ये रोड डाली गई है। आखिर जब ये पूरा 2 महीने से संघर्ष चल रहा था तो कहाँ थे विधायक साहब, कहाँ था वो स्थानीय पार्षद जो लगातार सोशल मीडिया पे इस रोड को लेकर दिखाने की कोशिश कर रहे थे? क्या वो भी अपनी भूमिका में सही साबित होते हैं? मैं कुछ लोग हैं मेरे साथ में, स्थानीय व्यापारी हैं, बात करेंगे उन्हीं से। कब चालू हुआ साहब ये रोड? रात को रोड चालू हुआ था, पर इस रोड में हम सहमति नहीं है। हमारे पार्षद और हमारे विधायक मेठी जी हम सहमति नहीं है, और हमारे अमित कागजी भी इस रोड में सहमति नहीं है। वो आया, उसके बाद हम काम चालू हुआ, पर हमारे विधायक और हमारे पार्षद जी मेठी जी इस रोड में सहमति नहीं है कि रोड जो नाला थी सेम नाला, वो पुरानी नाला होनी चाहिए, और जो रोड बना है पाइपलाइन। तो मैं एक बार मेरे कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि वो आगे की तरफ चलें। ये स्थानीय लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं वो, क्या एक बार में क्या है बताइए। ये पूरा टूट रहा है, देख लो 2 महीने से हो गए, इसमें कारें गाड़ियां गिर गई, कई जने गिर गए इसमें लग। इसी पे रोड डाल दी? हाँ, इसी पे रोड डाल रहे हैं। वो पुरानी वाली नालियां होनी चाहिए, ऐसी रोड साफ हो। ये नाले डाल दिए, नाले कोई काम के नहीं है। ये पुरानी नाली थी, 8-10 साल पहले डाली थी, इसमें रोज कचरा साफ होता था। जो लाइन डाली है वो गलत है? हाँ, गलत है ये पूरी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं स्थानीय लोगों को भी साथ रखूंगा, मैं बात करूंगा। जैसे कि क्या है कि रोड बनने का काम तो विधायक साहब के आने के बाद में तुरंत चालू तो हो जाता है, पर मैं एक सवाल यही है कि वो 2 महीने से विधायक साहब थे कहाँ? ये आम जनता वही सवाल पूछ रही है जो शायद इनके हक की बात है, क्योंकि 2 महीने पहले इस रोड को बनाने का काम चालू होता है। अब ना तो कोई स्थानीय लोग इस रोड से गुजर सकता था और स्थिति तोड़ के पटक दी। नाले बंद हैं, पानी की लाइनें बंद हैं। अब इनका आरोप है कि जो पानी की लाइन है उसी के ऊपर पाइप टूटे हुए हैं, पानी बिखर रहा है, और उसी के ऊपर इन लोगों ने रोड को बिछा दिया गया है। ये देख सकते हैं मेरे सामने एक लाइन टूटी हुई है। अब कितना बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये रोड देख सकते हैं, ये पानी बह रहा है। ऐसी ही काफी लाइनें इसके नीचे दबा दी गई हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में काम किया गया। तो शायद विधायक साहब कल आते हैं, कल दिन का दौरा था, विधायक साहब कल ही आए थे, तो कल आते हैं और तुरंत काम चालू हो जाता है। आखिर क्यों? क्या विधायक साहब अपना इस जगह पर नेम प्लेट लगाना चाहते थे जो कल ही आए और रात को काम चालू हो गया? उससे पहले विधायक साहब कहाँ थे? सवाल बड़ा है। स्थानीय लोग मौजूद हैं, क्या लग रहा है कि ये गलत है या सही? ये रोड अमित कागजी सर आए थे, उससे पहले बना नहीं था। अमित कागजी आने के रात को आदेश दिए थे, पर अमित कागजी ने यह बोला था भाई ये पाइपलाइन हटाई जाए, उसके बाद में रोड बनाया जाएगा। और ये जो पाइपलाइन टूट रही है, या को खोद के या को वापस खोदो, पानी आ रहा है, पानी को उसके बाद में रोड डले। पर ये तो नई लाइन नहीं डाली उन्होंने? नई लाइन नहीं डाली, ये पाइप में जो आप दिखाओ ना कैमरे में। आप लोगों ने इस चीज का विरोध नहीं किया ना? रात को डाली, रात को कुछ पब्लिक हो गई, उसके बाद में गाड़ी आई थी। उसके बाद जो पानी के कनेक्शन लेंगे फिर अब वापस रोड तोड़ेगी, वापस टूटेगी। देखो आपको सामने कैमरे में दिखाओ, मेरे को मत दिखाओ।
जब ये पानी बहेगा तो शायद ये रोड ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी, फिर वही स्थिति सामने आएगी, क्योंकि नीचे से पानी का बहाव होगा, ऊपर से रोड वापस टूट जाएगी। अब ये सवाल उठता है नगर निगम पर और जेडीए पर, आखिर कौन इस रोड का जिम्मेदार है। कल विधायक साहब आते हैं, एक दौरा करते हैं, स्थानीय जो पार्षद थे पूर्व, उनके गले में हाथ डाल के चलते हैं, वो साथ साथ थे, शायद लंबी पोस्टें भी लिख के डालते हैं। बाबूजी क्या नाम है? माधव दास। क्या लग रहा है ये रोड कैसी बन रही है, सही है? हाँ जी, बिल्कुल गलत रोड है, बहुत परेशान हो गए, 2 महीने हो गए हमारे को, यहाँ हमारे हाँ 2 महीने हो गए हमारे को, बहुत परेशान हो रहे हैं। इधर से आते हैं, खाली एक आध चीज बना के फिर भग जाते हैं, बस शाम होते ही भग जाते हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। कम से कम 2 महीने हो गए इस बात को। क्या चाहते हो आप? अब क्या चाहते हो, तो कम से कम सड़क बना रहे हैं तो उसको कम से कम ढंग से तो देखे ना भाई, क्या इसमें टूटा है, क्या फूटा है, ये उसको तो सही कराए ना कम से कम उनको। अब ये तो खाली बस सड़क बना के चल जाएंगे, फिर बाद में फिर खोदा खोदी, फिर बाद में वही सड़क का काम होएगा तोड़ने फोड़ने का। आपको बता दूं, ये सड़क खोदने का, नई रोड बनने के बाद तुरंत बाद तोड़ने का नया खेल नहीं है। ये शायद हमारे हिंदुस्तान की एक ऐसी पहचान बन चुकी है, जो रोड बनने के तुरंत बाद उसकी खुदाई और तुड़ाई चालू हो जाती है। कहीं तो सीवर लाइन डालने रह जाती है, तो कहीं कोई बिजली का केबल। ये देख सकते हैं यहाँ पानी का बहाव है, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये ऐसा 1 या 2 पॉइंट नहीं है, ये मेरी नजर में यहाँ 4-5 है, और ये आगे भी ऐसे कई पॉइंट थे जिनको इसी तरीके से दबा दिया गया है। यहाँ किस तरीके से शायद ये जो मलबा है वो भी पूरा ढंग से हटाया नहीं गया है, सफाई नहीं की गई है, जिसपे सीधा सीधा ये माल ऐसे बिछाएंगे, इसको लेबल करेंगे और चलते बनेंगे, और फिर बड़े तख्तियों के साथ उद्घाटन प्लेट होगी और माला पहनेंगे और चले जाएंगे। फिर बीच में पिसती है वही जनता, क्योंकि रोड जनता के ही काम आना है, क्योंकि मंत्री विधायक पार्षद तो वो कभी कभी नजर आएंगे, पर शायद अपना नाम चमकाने के लिए तो यहाँ पहुंचे हैं। क्या लग रहा है स्थानीय भाई साहब, क्या कहना चाहोगे सरकार से, विधायक? रोड डल जाएगी तो फिर खुदेगी 10 दिन बाद में, जिसके पानी नहीं आएगा वो फिर खुदवाएगा, फिर बेकार होगी। फिर कोई मतलब ही नहीं है। रोड बनने के बावजूद भी पाइप स्थानीय लोगों ने सबने पाइपलाइन ठीक करवाई है, फिर टूट गई। अब कब तक पैसे लगाएंगे स्थानीय लोग अपने? क्या कहोगे विधायक साहब से? नाराजी है कि काम हो तरीके से हो, काम तरीका से हो। और हमारे मेडी जी हमारे मेडी जी ने खूब क्या हंगामा करा, पर मेडी जी हमारे का भी पार्षद वो जब पार्षद थे जब क्या किया? बहुत बढ़िया काम किया हमारे मोहल्ले में। 1 मिनट में मेटी जी आ जाते थे, 5 मिनट में आ जाते थे, खड़े हैं वो तो खड़े हैं, आधी रात को खड़े हैं हमारे लिए मेटी जी तो। अब आगे से उनको भी तो परमिशन मिले ना कोई चीज। मिले। आप क्या यहाँ दुकानदार हैं आप भी? हाँ दुकानदार है। क्या कहोगे विधायक से? विधायक से बोलेंगे भाई साहब एक बार और आके देखो, कम से पाइप सही कराओ, कम से पाइप अभी तोड़ चुके हैं। अभी देखो बीच में वो देखो रोड बनी है, छेद निकल गया, पानी बीच में से पानी निकल रहा है। चलो मैं एक बार, मेरे साथ जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आगे चलिए, एक बार रोड के बीच में पानी आ रहा है। अब आपको दिखाऊं मैं, वो तो कच्चा रोड था, ये जो रात को रोड डाला गया, रात के अंधेरे में ये रोड देख सकते हैं, ये पूरा रोड इसी लेवल पे फिक्स किया गया था, जिसके बाद यहाँ से पानी जो बह रहा था वो रिसके जो गया, वो पूरा माल इस जगह का कट गया। क्या आगे जाके इसकी गारंटी है कि कोई और पाइपलाइन नहीं टूटेगी, या और कोई पाइपलाइन इसमें इस तरीके की लीकेज नहीं टूटी होगी? कुछ व्यापारी हैं, क्या नाम है साहब? सुशील शर्मा। जैसे रोड डाली तो ये पाइप डले ना हमारे, ये टूट गए थे, हमने लगवाए। अब रोड डाली तो सारे पाइप दब गए, आज पानी का प्रेशर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब ये तो प्रेशर आएगा तो फिर प्रेशर आना चाहिए पानी का, जब अगर पाइप दबी गए ना तो रात को रोड डाली दब गए सारे पाइप, तो चपक गया पाइप। वो देखो नीला पाइप दिख रहा है ना, वैसा पाइप था, वो चिपक गया, अब पानी नहीं आ रहा। क्या कहोगे, रोड अच्छी बनी या? अभी तक तो संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। क्या लग रहा है कि मजबूत है ये? भाई सीमेंटेड तो सूखेगी, वो तो है, मजबूत का तो मजबूती तो आएगी, मगर वो चीज नहीं है जो आनी चाहिए। ये पानी की वजह से दिक्कत? ये दिक्कत। और दोनों तरफ से देखो सब व्यवस्थित नहीं है बिल्कुल। विधायक कौन अच्छा वैसे? विधायक का फिर भी आए थे अनिल काग जी, उन्होंने अल्टीमेटम दिया था ठेकेदार को कि ये 24 घंटे के अंदर अगर रोड का तूने काम नहीं चलाया ना। पर 2 महीने में ही क्यों है? सवाल एक है, 2.5 महीने हो गए, जब 2-2.5 महीने से आप परेशान थे, क्यों नहीं आए? अब इसका तो रीजन मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं आए। ये सवाल तो आपको करना चाहिए। अब हम उनसे पूछा, कागजी को बुलाते जब आते बेचारा, बुलाएंगे मोहल्ले वाले बुलाएंगे, 2 महीने से क्यों नहीं बुलाया?
मोहल्ले वाले बुलाते हैं, सब वो आता फोन करते हैं, तुरंत आता अमित कागजी में काम था ही सारा, चंद्रमोहन बटवाला उनके अंडर में था, उन्हीं की देख रेख में काम हो रहा था ये सब। तब वो उन्हें अब वही बात बीजेपी कांग्रेस इसमें हमारे यहाँ राजेश जी है, कार्यकर्ता। एक मुद्दा नया दिखता नजर आ रहा है। यहाँ भी कांग्रेस और बीजेपी, जब आम जनता का भला करने की बात आती है तो सियासी रंग बीच में आ जाता है, क्योंकि आम जनता का ये आप देख सकते हैं बड़ा पैसा लगा है। इस रोड पर उद्घाटन की तैयारी होगी, माला पहनी जाएंगी, लाल बत्तियों की गाड़ी आएंगी और इस पे अपना नाम छपा के लिख दिया जाएगा कि ये उद्घाटन करता। कब तक ये धांधली राजस्थान में विधायकों की या पार्षदों की या किसी भी नेता की चलती रहेगी? जब सरकार आम जनता से सवाल, जब आम जनता इस चीज पे मुद्दे उठाती है तो आम जनता जाए कहाँ? सवाल बड़ा है, खैर मुद्दा यही है, पर हमने आपको दिखाने, जो आम जनता थी उनका दुख दिखाने की कोशिश की। अब देखना ये होगा कि सरकार या स्थानीय विधायक आमीन कागजी दोबारा इस जगह का दौरा करेंगे या नहीं, ये तो सवाल उठता है। पर आते हैं तो क्या इस रोड को दोबारा तरीके से सही सिस्टम से बनाने का काम किया जाएगा? क्योंकि तुरंत बाद इसके अंदर पूरे स्थानीय लोगों की पाइपलाइन काट दी गई है और कुछ लाइनें चालू थी तो उनके ऊपर बिना सफाई, बिना उसके रोड डाल दी गई है, जिसका एक उदाहरण रोड में से पानी आया और पूरा माल बह चुका है। खैर अब देखते हैं आमीन कागजी कब जागते हैं। जो मेरे साथ में एक महिला है जो शायद अपनी घर की छत से विरोध कर रही थी इस रोड का, नीचे आई हैं, वो अपनी बात रखना चाहती हैं, बात करते हैं उन्हीं से। क्या नाराजगी है माता जी? नाराजगी ये है, रोड भी सही नहीं डली है, इससे संतुष्ट नहीं है। पाइपलाइन जगह जगह तोड़ दी गई है और जो कचरा पड़ा था ना मलबा, उसी के ऊपर है ना ये रोड डाली गई है। और ये हमारे बारह भी है, इस पे भी रोड ऐसे ही डाल देंगे, कचरा नहीं हटाया गया है, साफ नहीं करा गया है। और कितनी बार अब ये नले है ना बार बार में कितने ठीक करेंगे और कितने करवाएंगे? इनको पहले ही बोल दिया था नीचे झरी डाल के और फिर पाइप नीचे दबा के फिर रोड डालना। क्या मतलब ऐसे ही डाल दी? ऐसे ही डालिए, दिख रहे ना नग्गे, दिख रहे ना पाइप, दिख रहे ना नग्गे। क्या कहोगे विधायक साहब? क्या कहेंगे? ओलमाई देंगे और क्या कहेंगे? फिर भी कोई मैसेज देना चाहो विधायक साहब? मैसेज तो यही है कि ये आके सही करवाए इसको। जनता परेशान हो रही है, इसका सोल्यूशन तो निकाले ना। चलिए, ये नाराजगी स्थानीय लोगों की है। ये महिला है जिनका घर है, ये सामने देख सकते हैं। ये मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, ये कचरे का ढेर है। इन लोगों का आरोप है कि इसी के ऊपर इस रोड को इसी तरह डाल दिया गया है। ना कचरा हटाने की परेशानी ली गई, ना ही कोई सफाई की, और इसी पे निर्धारित रोड को तैयार कर दिया गया। अब देखना ही होगा कि कब तक शायद विधायक साहब आते हैं या नहीं, ये तो लंबा सवाल होगा। अब देखना ही होगा कि ये आम जनता इसी तरह परेशान रहेगी या फिर कोई सरकार कदम उठाएगी। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।